बनारस में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था श्रीधर लाल। उसके पास पैसा, जायदाद, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसे रातों को नींद नहीं आती थी और हर दिन कुछ खोने का डर लगा रहता था। सब कुछ होते हुए भी उसे लगता था कि कुछ अधूरा है और अभी कुछ महीनों से उसे अपना जीवन बेकार लगने लगा था। दिन भर पैसे कमाने की होड़, नाम और प्रतिष्ठा के पीछे भागना, दूसरों से तुलना करना, ये सब अब उसे बहुत भारी लग रहा था। फिर एक रात उसने काफी अजीब सपना देखा जिसमें वो अपना नाम, पता, कामकाज और परिवार सबको भूल चुका था। ये देखकर उसके होश उड़ गए और वो सोच में पड़ गया कि आखिर मैं हूँ कौन और मेरा असली रूप क्या है। इस सवाल ने श्रीधर को बहुत परेशान किया, इसलिए वो जवाब जानने के लिए एक दिन एक साधु से मिला। वो एक बूढ़े साधु बाबा थे, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, लेकिन उनकी आंखों में गहरा सुकून था। उस वक्त वो साधु एक छोटे बच्चे को कहानी सुना रहे थे। माया वो आईना है जिसमें आत्मा खुद को भूल जाती है और मोक्ष वो बिंदु है जहां आत्मा खुद को फिर से पहचान लेती है। ये सुनकर श्रीधर को भी उनकी बातों में दिलचस्पी आ गई और उसने अपनी शंका जाहिर की। तब वो बाबा ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तू जिस मैं को पकड़ रहा है वो तू है ही नहीं। तू शरीर नहीं, तू नाम नहीं, तू पैसा नहीं और कोई काम नहीं। तू एक शुद्ध आत्मा है जिसे माया ने ढक रखा है। श्रीधर एकदम चौंक गया और बोला, बाबा ये आत्मा दिखती क्यों नहीं और ये माया आखिर क्या है? साधु ने कहा, जैसे सूरज हमेशा चमकता है पर कभी कभी बादल उसे ढक लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा तो हर समय मौजूद है, लेकिन माया के बादल तुम्हें भ्रम में रखते हैं। फिर बाबा ने श्रीधर से कहा, अगर तू सच्चे मन से माया और मोक्ष को जानना चाहता है तो अगले 40 दिन तक तू हर चीज और हर घटना में खुद को और माया को अलग देखने की कोशिश कर, तब तुझे इसकी एक एक परत नजर आएंगी। श्रीधर ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर एक दिन उसे बुखार हुआ और अब पहली बार उसने देखा कि शरीर कैसे लाचार होता है। श्रीधर ने सोचा, मैं ये शरीर नहीं हो सकता, ये तो बदल रहा है, बीमार पड़ रहा है। मैं तो वो हूँ जो इसे देख रहा है और महसूस कर रहा है। इसके बाद उसका बेटा किसी बात पर उससे नाराज हो गया और कई दिनों तक उससे बात नहीं की। श्रीधर थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन फिर वो समझा कि मेरा प्रेम अपेक्षा से जुड़ा था, इसीलिए मुझे पीड़ा हुई। निष्काम प्रेम ही सच्चा है। फिर एक बार श्रीधर ने एक गरीब आदमी की मदद की, पर उसने बदले में धन्यवाद तक नहीं कहा। इससे श्रीधर गुस्सा हो गया, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई, जब तुम्हारा मैं चोट खाता है तो समझो अहंकार बोल रहा है, अहंकार भी माया है। फिर थोड़े दिन बाद श्रीधर ने अपने बचपन की कुछ पुरानी तस्वीरें देखी। इससे उसे लगा जैसे वो सब एक सपना था। तब उसने जाना कि समय भी माया है, जो बीत गया वो सिर्फ यादें हैं और जो आएगा वो एक कल्पना है। सच्चाई तो बस इसी पल में है। एक बार श्रीधर को बाजार में बहुत घाटा हुआ। पहले उसे लगता था कि ऐसा होने पर वो बिल्कुल टूट जाएगा, पर अभी उसे थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन वो टूटा नहीं। वो शांत बैठा रहा, अंदर से एकदम वैसा जैसा वो सुख में होता है। और उसने महसूस किया कि धन आता है और जाता है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जो हमेशा रहता है। फिर एक दिन अचानक श्रीधर के एक दोस्त की मौत हो गई, जिसने उसे झकझोर दिया। तब उसने मृत्यु के ऊपर काफी चिंतन किया और वो अपनी मौत के बारे में सोचने लगा। हालांकि वो मौत का अनुभव तो नहीं कर सकता था, पर उसने एक ऐसी घटना की कल्पना की जो बिल्कुल मृत्यु की तरह होती है, और वो थी गहरी नींद। श्रीधर ने अब सोते समय भी अपना होश नहीं खोया और नींद में भी खुद को देखता रहा। इससे उसने महसूस किया कि गहरी नींद में भले ही उसका दिमाग सो जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा है जो हमेशा जागता रहता है। तब उसने जाना कि मैं कभी मर नहीं सकता, जो मरता है वो मैं नहीं हूँ। मेरा शरीर और मन मिट जाएगा, पर मैं शुद्ध, शांत और अमर आत्मा हूँ। इन अनुभवों के बाद श्रीधर को समझ में आने लगा कि आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है, वो तो साक्षी है जो सिर्फ देखती है लेकिन किसी से प्रभावित नहीं होती। माया वो परछाई है जो आत्मा को घेर लेती है जब हम खुद को चीजों, रिश्तों और पहचान से जोड़ते हैं। अब जब भी श्रीधर खुद को आईने में देखता तो वो सिर्फ अपना चेहरा या शरीर नहीं देखता, बल्कि वो अपने अंदर के साक्षी को महसूस करता। इस तरह से 45 दिन बीत गए और फिर श्रीधर
वापस उस साधु के पास गया। तब वो बाबा ने उससे कहा, अब तुम जान चुके हो कि माया क्या है। हमें इससे लड़ना नहीं है, बस इसे पहचानना है। मोक्ष या मुक्ति बाहर नहीं है, न पहाड़ों में, न गुफाओं में, न किसी मंदिर या तीर्थ स्थल में। वो तो अभी और यहीं है, जब तुम जान लो कि तुम आत्मा हो। फिर श्रीधर ने पूछा, क्या अब मैं मुक्त हूँ बाबा? साधु बोले, जीते जी जो माया को पहचान ले वो जीवन मुक्त कहलाता है। तुम्हें अब कोई बंधन बांध नहीं सकता। तुम्हारा मन अब तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम माया के प्रति सतर्क रहोगे तब तक ही तुम मुक्त हो, और जिस समय तुम इससे प्रभावित हो जाओगे तुम फिर से बंधन में आ जाओगे। श्रीधर को अब सब कुछ समझ में आ गया था, इसीलिए उसने अपना होश बनाए रखा। उसने ना तो अपना व्यापार छोड़ा और ना ही कोई कर्म और कर्तव्य, पर अब उसका मोह खत्म हो चुका था। फिर उसने अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खोला। वो गरीबों की मदद करने लगा और वृद्धों की सेवा भी शुरू की। वो अब हर दिन बैठकर ध्यान करता, जिससे उसे आत्मा का अनुभव होता। तो दोस्तों, ये थी एक आध्यात्मिक कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसे ही बढ़िया कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.